हेलो स्टूडेंट। तो इससे पहले लॉगरिथम फंक्शन के बारे में हम लोग डोमेन कैलकुलेट करते टाइम स्टडी किए थे। तो डोमेन के अंदर हम लोगों ने देखा था लॉगरिथम फंक्शन के बारे में कि log x बेस a के अंदर x और a ग्रेटर देन 0 होने चाहिए और बेस कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो देखो लॉगरिथम फंक्शन होता किस तरीके से, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू log x बेस a। क्लियर। यहाँ पे x के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है हमें। x पहली बात तो इनपुट है f ऑफ x का, वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और a बेस है, वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे टू डिफाइंड log x शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड a शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड a कैन नॉट बी 1। ये एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड है, इसलिए a जो है 1 के बराबर नहीं होता है। अब देखो f जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड होता है। तो सबसे पहली बात है इनपुट की। तो इनपुट क्या होता है इसका, 0 से इनफाइनेट, हम पॉजिटिव वैल्यू ही रख सकते हैं, से लेकर r, मतलब इसकी जो रेंज रहती है वो क्या होती है, रियल नंबर। वो अभी हम लोग देख लेते हैं ग्राफ के थ्रू। इसका भी हम लोग ग्राफ देखेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने किसका ग्राफ देखा था, लॉगरिथम फंक्शन से पहले एक्सपोनेंशियल, जो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं और एक दूसरे में चेंज भी किए जा सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, log x बेस a। क्लियर। अब इसका ग्राफ वही, तो दो तरह के ग्राफ होंगे इसके भी, सेम टू सेम। एक a ग्रेटर देन 0 के लिए और एक a लेस देन 1 के लिए, एक 1 से बड़े के लिए और एक 1 से छोटे के लिए। तो दो तरह के ग्राफ पॉसिबल होते हैं। तो दो बार हम लोग x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से कुछ। तो ये हो गया हमारा y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो हम ग्राफ बनाना चाहते हैं y इज इक्वल टू लॉग x का, और log x के अंदर हम लोगों को fx इज इक्वल टू किसका ग्राफ बनाना है, log x का। तो देखो log x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होता है और इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक ग्राफ जा रहा होता है। तो ये किसका ग्राफ है, f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x बेस a का, बट ये a ग्रेटर देन 1 के लिए होगा। इस तरीके से a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ है। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट होता है 1,0। क्या होता है, 1,0। इससे पहले एक्सपोनेंशियल में वो पॉइंट ऊपर y एक्सिस में था 0,1 की तरफ। और इसी तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू हम ग्राफ बना सकते हैं log x बेस a का, जिसमें बेस क्या रखना है अभी हम लोगों को, 1 से छोटा। 1 से छोटा, 1 से छोटा का मतलब माइनस इन्फिनिट तक नहीं है, 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए। तो ये x एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा, मतलब ऊपर से स्टार्ट होगा ये ग्राफ और ये जाएगा बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ। तो देखो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये ऊपर नीचे, जो ऊपर वाला पोर्शन है राइट हैंड साइड में वो नीचे है, और जो नीचे वाला पोर्शन है फर्स्ट वाले ग्राफ में वो सेकंड वाले ग्राफ में ऊपर की तरफ है। और ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट है वो क्या रहेगा, 1,0, क्योंकि ये x एक्सिस पे है इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। तो फर्स्ट ग्राफ है log x बेस a के लिए। तो ये किस किस का ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाला पोर्शन हो सकता है log x बेस 10 का, log x। अब देखो मैंने बेस में कुछ नहीं लिखा, बेस में कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब होता है e। इसी तरीके से ये किस किस का ग्राफ हो सकता है, log x बेस 5, log x बेस 2 का ये ग्राफ हो सकता है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ किस किस के पॉसिबल है, log x बेस 0.5, 0.5 मीन्स log x बेस के अंदर है 2/3, या फिर इस तरीके से कुछ लिखी हुई है वैल्यू, log x बेस के अंदर है 5/7। ये ग्राफ्स हैं। अब देखो यहाँ पे ये x एक्सिस है, ओके, और ये x एक्सिस के पैरेलल हो गया है इस तरीके से, और यहीं पे ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा इस तरीके से, और ये कहाँ जाके मिलेगा, माइनस इन्फाइनाइट पे। तो लेफ्ट वाला ग्राफ a ग्रेटर देन 1 के लिए अगर x एक्सिस को मिलाना चाहते हैं हम, तो वो कहाँ जाके मिलेगा, बिल्कुल माइनस इन्फाइनाइट पे जाके, और प्लस इन्फाइनाइट। तो ये वाला जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग टाइप का ग्राफ है, और लेफ्ट हैंड वाला
ग्राफ है वो किस किस टाइप का है, डिक्रीजिंग टाइप का। अब हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक ये है ग्राफ है। तो एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये ग्राफ है ही नहीं। क्या यहाँ पे कहीं पे भी ग्राफ है ऊपर और नीचे? नहीं, सिर्फ एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ है। इसलिए हम लोग बोलते हैं डोमेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। इसका जो डोमेन होता है वो डोमेन क्या होता है, आर प्लस भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट, दोनों एक ही बात है। और अगर हम बात करें इसकी रेंज की, तो रेंज ये कुछ भी वैल्यू देता है, कुछ भी मतलब रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस में जो इसका ग्राफ है वो देखो, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में भी इसका ग्राफ है और वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में भी इसका ग्राफ है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी यही केस पॉसिबल है। ये अपनी वैल्यू पॉजिटिव भी देता है और ये वैल्यू अपनी नेगेटिव भी देता है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लॉगरिथम का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन जो सभी जगह काम में आता है वो लॉगरिथम फंक्शन की जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम लोग वन बाय वन प्रॉपर्टीज़ देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मान लो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है log x की पावर n, और बेस में कुछ चल रहा है a मान लेते हैं हम। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये जो n है ना, n ये आ जाता है नीचे की तरफ। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं n log x बेस a। तो देखो ये n उठ के कहाँ आ गया है, नीचे की तरफ। n जो है ये n उठ के कहाँ आ गया, इधर की तरफ। तभी तो ये यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके n लिख दिया। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि सपोज करो log 9 लिखा है और बेस में है 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 3 का स्क्वायर, और बेस में तो 2 है ही सही, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू log 3 बेस 2। अब ये 2 से 2 कट मत कर देना, ये पूरा का पूरा एक नंबर है, 2 सेपरेट नहीं है, वो बेस में है। तो ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी हम लोगों की ये। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं, अगर 2 नंबर या 3 नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं अंदर की तरफ, जैसे कि log x इंटू वाई इंटू जेड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ऊपर और बेस में a है ही सही, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, log जो है जो ये मल्टीप्लाई है उन सबको एडिशन में चेंज कर देते हैं। मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम log x बेस वही रहेगा प्लस log y प्लस log z, बेस के अंदर क्या रहेगा, a। तो इस तरीके से जो है हम लोग लिख सकते हैं log x y z, बेस में क्या लिखा हुआ है, a। यही सेम प्रॉपर्टी डिवाइड के लिए भी रहेगी। तो सपोज करो कहीं ये लिखा हुआ है log x डिवाइड बाय y और बेस में क्या चल रहा है, a, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस की फॉर्म में। इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस log y बेस a। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमने फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। सबसे पहली बात, log x की पावर n में n कहाँ आ जाता है, आगे। और अगर log के अंदर मल्टीप्लिकेशन में कुछ नंबर्स लिखे हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एडिशन में। यहाँ 3 नंबर लिखे हैं तो 3 बार एडिशन में, 2 बार लिखे होंगे तो 2 बार का एडिशन होगा। इसी तरीके से log x अपन y क्या हो जाएगा, log x माइनस log y। तो हम इसका भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि सपोज करो ऐसा कुछ लिखा है कहीं log x y और डिवाइड में z और बेस में चल रहा है a, क्लियर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log x और y जो तो प्लस में हो जाएगा, log x प्लस log y। अब ये जो z है वो किस में हो जाएगा, माइनस में, log z हम इसको लिख सकते हैं। अब बेस वही रहेगा जो पहले सब में था, a, बेस a और बेस a, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, कभी भी log के अंदर नंबर a लिखा हुआ और बेस के अंदर भी a है, या फिर ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं x और यहाँ पे भी x हो, या फिर कुछ भी यहाँ पे भी y और यहाँ पे भी y, तो उसकी वैल्यू होती है 1। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि सपोज करो log 10 बेस 10 लिखा है तो उसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1। इसी तरीके से log 3 बेस 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्लियर। अब देखो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग। सपोज करो हमें वैल्यू निकालनी है log 32 और बेस में लिखा हुआ है 2, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 32 मतलब 2 की पावर कितनी होती है, log
32 का मतलब होता है 2⁵ और बेस में 2 चल ही रहा है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या लगाएंगे, 5 आगे आ जाएगा, तो ये 5 आगे आ जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 log 2/2। अब ये वाली क्वांटिटी तो 1 हो जाएगी, तो 1 × 5 कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब हम लोगों को पता लगा कि log 32/2 की वैल्यू कैलकुलेट करने पे कितनी आ जाती है, 5। कितनी आ जाती है, 5। ओके, और देख लेते हैं। देखो और हम लोगों ने कितनी प्रॉपर्टी देख ली ताकि नेक्स्ट नंबरिंग का हमें पता लगे। 5th नंबर की प्रॉपर्टी अभी हम लोग देख लेते हैं। 5th log बेस में a है। अब अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, या फिर सपोज करो log 1 है, बेस में 2 लिखा हुआ है, या फिर log 1 बेस में कुछ भी 3, या फिर log 1 बेस में हम कुछ भी नंबर लिख देते हैं x, और वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इन सब की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब log 1 कितना होता है, 0। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्लियर। 6th नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी हम लोग देख लेते हैं। सपोज करो ऐसा कुछ लिखा हुआ है log b बेस a, इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी इसको हम लोग बोलते हैं, ये 6 नंबर वाली प्रॉपर्टी को। तो क्या इस प्रॉपर्टी के अंदर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log b अपॉन log a। अब तुम सोच रहे होंगे ये डिवाइड कैसे हो गया, ऊपर वाला तो अलग था, तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी अलग है, उसके अंदर अगर बीच अंदर नंबर डिवाइड में हो तो हम उसको लिख सकते हैं माइनस में। अब देखो यहाँ बेस क्या है वो पता नहीं लग रहा, तो हम बेस जो है वो हम खुद लिख सकते हैं कुछ भी। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे बेस लिख दिया x, तो मुझे यहाँ पे भी क्या लिखना होगा, x। मतलब बेस पहले a था, अब हमने x बना दिया, बट x के लिए एक शर्त हमेशा रहेगी, x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, x कैन नॉट बी 1। अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं x 1 क्यों नहीं हो सकता। सपोज करो x = 1 है, तो अगर x = 1 होगा तो log a बेस 1, नीचे डिवाइड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0, और डिवाइड में कभी भी 0 नहीं होता ना, तो इसलिए log a बेस 1, इसलिए बेस को कभी भी हम क्या नहीं लेते हैं, 1। क्लियर। तो ये क्या हो गया, हमारा चेंजिंग प्रॉपर्टी हो गई। 7th अब ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। सपोज करो कुछ ऐसा लिखा हुआ है log बेस के अंदर a है और ऊपर लिखा हुआ है b, और a की पावर n है, तो हम n को आगे ले आएंगे बट रिवर्स करके, वो ऐसे आएगा 1/n log b बेस a। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो ऐसा कुछ लिखा हुआ है log बेस में है 4 और ऊपर की तरफ लिखा हुआ है 2, ठीक है। तो हम बेस वाले 4 को क्या लिख सकते हैं, 2/2 और ऊपर तो 2 है ही सही नंबर में। अब ये जो बेस की जो पावर है ना वो रिवर्स में आ जाएगी, मतलब ये है जो यहाँ आएगा तो सही, पर कैसा आएगा, रिवर्स होके। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, 1/2 log 2/2। अब ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, ये तो हमें पता है कितना होगा, 1, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 1/2। तो अगर कोई तुमसे बोले log 2/4 की वैल्यू कितनी है, तो कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, 1/2। तो अगर नंबर की पावर होती है log x बेस a, तो वो तो ऐसे के ऐसे आगे आ जाता है। तो हम फर्स्ट और 7th को कंबाइंड करके लिख देते हैं। जैसे कि सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है कि log बेस में है a और ऊपर नंबर है कुछ b की पावर है m और a की पावर है n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m आगे आ जाएगा और n भी आगे आएगा पर रिवर्स होके, तो हम इसको लिख सकते हैं m/n log b बेस a। ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। जैसे इसका अगर हम कुछ एग्जांपल लिखेंगे तो कैसे हम लोग इसका एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी। जैसे कि सपोज करो लिखा हुआ है log 32 और यहाँ लिखा हुआ है 49। क्लियर। तो हम 32 को किसकी पावर बना सकते हैं, 2/2, तो 32 को लिख सकते हैं हम 2/5 और 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख पाएंगे 5/2। ये 5 कौन सा है, ये वाला, ये 2 भी यहाँ गया है बट कैसा होके गया है, उल्टा होके, तो 1/2 हो गया। तो ये क्या हो गया, log 2/7। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको तो लॉग टेबल से ही हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये लॉगरिथम की हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी, 7 प्रॉपर्टी देख ली। अब और देखते हैं हम लोग 8th प्रॉपर्टी। तो देखो 8th प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इसके अंदर हम एंटी लॉग भी देख सकते हैं। 8th प्रॉपर्टी के अंदर हम एंटी लॉग भी देख सकते हैं। जैसे कि सपोज करो ऐसा कुछ लिखा हुआ है इफ़ log b बेस a
बराबर में लिखा हुआ है सी, ध्यान से देखना इस प्रॉपर्टी को और इसको समझ देखो। तो इसके बाद वाली स्टेप हम ऐसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू ए रेस टू सी, इसे बोलते हैं एंटीलॉग लेना। क्या बोलते हैं इसे? एंटीलॉग, इसे बोलते हैं एंटीलॉग प्रॉपर्टी। तो देखो ये हुआ क्या, इसको समझते हैं। ये जो लॉग है ना, लॉग, मान लो कि ये कोई पर्सन है, इस पर्सन ने ए को किक मारा, लॉग ने ए को किक मारा, इतना ज़ोर से किक मारा कि ये सी के पास चला गया और सी इसके ऊपर बैठ गया। तो ये क्या हो गया राइट हैंड साइड में, ए रेस टू सी, और किक मारने की वजह से लॉग जो है वो फिनिश हो गया, और फिनिश हो गया मतलब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ बी। क्लियर? तो b इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ए रेस टू सी। इसका भी कुछ ना कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल, log 3 और बेस में कुछ नंबर लिखा हुआ है जैसे a, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। क्लियर? तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में a को किक मार सकते हैं। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 इज इक्वल टू ए रेस टू 4, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। इसे बोलते हैं एंटी लॉग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? एंटी लॉग प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी अभी ज़्यादा काम में नहीं आ रही, पर धीरे धीरे आगे वाले टॉपिक्स में काम आएगी। 9th प्रॉपर्टी, ऐसे ही हम लोग एक और प्रॉपर्टी बना सकते हैं। जैसे कि सपोज करो लिखा हुआ है ए रेस टू लॉग, बेस में भी ए है, ये पूरा का पूरा क्या है, ए की पावर में है, और ए की पावर में क्या लिखा हुआ है, लॉग ए, और यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है एक्स। तो ये ऐसा का ऐसे ही नीचे आ जाता है। एग्जाम्पल, या और देखते हैं इसमें, जैसे कि सपोज करो लिखा हुआ है एक्स की पावर लॉग, और बेस में भी है एक्स, और ऊपर की तरफ लिखा हुआ है 3। तो ये 3 ऐसा का ऐसे नीचे आ जाता है। क्या सेम होना चाहिए, दोनों के क्या होने चाहिए, बेस सेम होने चाहिए, है ना। जैसे मान लो मुझे इसको अप्लाई करना है, मैंने लिखा 2 की पावर लॉग 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कुछ √3। मुझे इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 4 है ना, और ये पूरी की पूरी किस में लिखा हुआ है, 2 की पावर में लिखा हुआ है। तो ये 4 की जगह अगर 2 होता तो लॉग को मैं गायब कर सकता था, तो मैं 4 को 2 की पावर कुछ लिख सकता हूँ। देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लॉग √3 तो है ही सही। अब √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/2, इतना कर सकते हैं। और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखो ये 1/2 भी आगे आ जाएगा, और ये जो 2 है ये भी रिवर्स होकर आगे आ जाएगा। तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू 1/2। ये वाला 1/2 कौन सा है, 3 की पावर वाला, और 2 की पावर 2 वाला जो 2 उल्टा होकर आएगा वो भी 1/2 होगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या लिख पाएंगे, log 3 बेस 2। क्लियर? अब देखो ये दोनों 1/2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 1/4। इसको वापस 3 की पावर में भेज देते हैं हम लोग। क्या भेज देते हैं, 3 की पावर में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू लॉग, बेस में तो 2 है ही सही, यहाँ पे भी 3 है। अब ये हो गया 1/4। अब इसको हम पावर में भेज देते हैं, तो 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 1/4। अब यहाँ पे हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं 9 वाली, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 सेम हो गया। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू 1/4। तो इस तरीके से हम लॉगरिथम्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ हैं, सबकी सब प्रॉपर्टी तुम लोगों को नोट करके रखनी है, और ये प्रॉपर्टीज़ कभी भी कहीं पे भी काम में आ सकती है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में तो बहुत ज़्यादा काम में ये आती है। क्लियर? तो क्या होता है, देखो वापस रिवाइज कर लेते हैं। log x की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, n log x a, और इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई में है सबके सब तो ये क्या हो जाते हैं, एडिशन में। ये फर्स्ट 2 3, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा काम में आती है। चलो अब इनइक्वलिटीज़ के अंदर भी हम इसके अंदर थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो कहीं ऐसा लिखा हुआ है log x बेस a ग्रेटर देन a, तो इसके 2 केस होते हैं, और a की जगह कुछ और लिख देते हैं हम लोग। सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है b। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो a को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, a रेज़ टू b। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन a रेज़ टू b। हम ऐसा लिख सकते हैं इफ़ a की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो तो, और अगर नहीं है तो देखो इसके बाद यहाँ के बाद जो स्टेप है ना वो या तो ये हो सकती है या फिर साइन चेंज भी हो सकता था। मतलब क्या हो सकता था, x ग्रेटर देन था ना तो उसको लेस देन भी कर सकते हैं, लेस देन a रेज़ टू b।
तो वो कब होगा? इफ़ ए जो है 1 से छोटा होगा, और 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए, क्योंकि बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, तो जैसे कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं इसके अंदर, ये देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि सपोज करो log x लिखा हुआ है और बेस में है 3 और ग्रेटर देन लिखा हुआ है 4, तो इसके बाद वाली स्टेप क्या रहेगी? x ग्रेटर देन 3⁴। ओके, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे थे। जैसे कि सपोज करो ये लिखा है log x और बेस में है 1/2 और ग्रेटर देन है 4। तो अगेन अगर मैं एंटी लॉग लूँगा तो ये 1/2 की पावर हो जाएगा 4। तो मैं क्या लिखूँगा? x ग्रेटर देन की जगह साइन चेंज कर दूंगा इस बार में। तो साइन चेंज करके क्या लिखूँगा मैं? 1/2 की पावर 4 कर दूँगा। तो देखो इनइक्वलिटीज़ में काफ़ी बार साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कब कब साइन चेंज होते हैं, ताकि कभी भी इनइक्वलिटी सॉल्व करो तो तुम कंफ्यूज ना हो। नॉट, नॉट किस बारे में? व्हेन साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंजेस। तो देखो सबसे फर्स्ट केस जब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज करो x ग्रेटर देन y लिखा है और मैं दोनों तरफ इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा? -x, इधर क्या हो जाएगा? -y। तो मुझे साइन चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये फर्स्ट है। सेकंड, सपोज करो x ग्रेटर देन y लिखा है और मैं इसका इन्वर्स कर रहा हूँ, मतलब मैं लिखना चाहता हूँ 1/x और 1/y, देन हम लोगों को साइन चेंज करना ही होगा। और तीसरा केस अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि सपोज करो log बेस में a x ग्रेटर देन y लिखा है, तो मैं इसका साइन चेंज करता हूँ एंटी लॉग लेते टाइम। x ग्रेटर देन a⁻² क्या लिख देता हूँ मैं? y। इफ़, पर इसके अंदर एक कंडीशन है, a क्या होना चाहिए? 1 से छोटा। तो यहाँ पे तुम एग्जांपल लेके देख सकते हो कुछ भी, सिंपल सा कुछ भी। जैसे कि मान लो 3 किससे बड़ा होता है? 2 से। अब तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो क्या साइन वही रहेगा? -3 बड़ा रहेगा? नहीं, -2 बड़ा है ना, तो साइन चेंज हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी हम लोग कुछ ना कुछ एग्जांपल बना सकते हैं सेकंड नंबर वाले केस में भी। जैसे कि सपोज करो लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन 2। अब क्या 1/5 और 1/2 में क्या 1/5 बड़ा रहेगा? जैसे कि सपोज करो मैं इन्वर्स कर रहा हूँ दोनों तरफ, 1/5 और 1/2, तो वी हैव टू चेंज द साइन ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोगों को साइन चेंज करना होगा अगर बेस 1 से छोटा होता है तो। अगर बेस 1 से छोटा है देन वी नीड टू चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटीज़। तो ये केस अभी तक हम लोगों के सामने आए जिसके अंदर हम इनइक्वलिटीज़ के जो साइंस हैं, साइन वो क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये था हम लोगों का सेशन। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग और भी कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे और फिर ये फंक्शन चैप्टर फिनिश करेंगे। वैसे तो फंक्शन चैप्टर बहुत बड़ा है, थोड़ा बहुत तुम लोगों के 12th के पोर्शन में भी है, तो कहीं किसी रेफरेंस बुक में अगर तुम सॉल्व करते हो और तुम्हें कुछ 1 ऑन टू इनटू और ऐसा कुछ दिखता है तो टेंशन नहीं लेना, ये नहीं सोचना कि हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि आधा फंक्शन हम लोगों के 12th क्लास के पोर्शन में भी है। जितना 11 में है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे और रिमेनिंग जो है वो हम 12th के अंदर भी फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसा ही सेम केस रिलेशन के अंदर भी है। टाइप्स ऑफ रिलेशन भी 12th क्लास की बुक में आता है। 12th क्लास में एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन है। तो 11 का रिमेनिंग रिलेशन एंड रिमेनिंग फंक्शन वो होता है हम लोगों के 12th क्लास की टेक्स्ट बुक में।